भावनात्मक। और भूख कभी प्रेम नहीं हो सकती। भूख का केंद्र मैं है, प्रेम का केंद्र तू है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, वह प्रेम नहीं बोल रहा, वह व्यापार कर रहा है। वह कह रहा है तुम मेरी जरूरत हो, तुम मेरे अकेलेपन की दवा हो, और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी होती है तुम फेंक दिए जाते हो। प्रेम जरूरत नहीं है, प्रेम तो पूर्ति है। तुम भर जाते हो और फिर वह भराव बहता है। लेकिन यह प्रेम तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा, यह न किसी मंदिर में मिलेगा, न किसी रिश्ते में। यह तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है, जैसे कि एक बीज में वृक्ष छिपा हो। तुम मौन हो जाओ, तुम एकांत को अपनाओ, तुम अपने भीतर उतरना शुरू करो और फिर देखना एक दिन भीतर से कोई दरवाजा खुलेगा, जहां से प्रकाश बहता है, संगीत बहता है और प्रेम बहता है। वह प्रेम न महिला है न पुरुष, वह प्रेम न हिंदू है न मुसलमान, वह प्रेम न तृष्णा है और न ही अपेक्षा। वह प्रेम केवल उपस्थिति है। यही कारण है कि मैं कहता हूं ध्यान के बिना प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन चल रहा है तब तक तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तुम हमेशा तुलना करोगे, मांग करोगे, शर्त रखोगे, और जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम फिर मर जाता है। ध्यान क्या करता है? वह तुम्हें खाली करता है, वह तुम्हारे भीतर की धूल को हटाता है, और जब तुम शून्य हो जाते हो तभी प्रेम तुम्हारे भीतर फूटता है। प्रेम का फूल उसी जमीन में खिलता है जो शांत हो, जो गहरी हो और स्पर्श रहित हो। प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह पंख देता है। तुम्हारा प्रेम अगर किसी को कैद करता है तो वह प्रेम नहीं है, वह भय है, वह स्वामित्व है। मैं कहता हूं अगर तुम प्रेम करते हो तो प्रेमी को मुक्त कर दो, और अगर वह लौटता है तो उसका लौटना प्रेम की पराकाष्ठा है, और अगर वह नहीं लौटता तो उसका न लौटना भी प्रेम की गहराई है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम देता है। प्रेम सौदा नहीं करता, प्रेम उत्सव है। प्रेम अस्तित्व का सबसे सुंदर अनुभव है। अगर तुमने प्रेम को नहीं जाना तो तुमने जीवन को अधूरा जिया है। ध्यान तुम्हें मौन देता है, प्रेम तुम्हें संगीत देता है। ध्यान तुम्हें केंद्र देता है और प्रेम तुम्हें प्रीति तक फैलाता है। और जब ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं तब तुम स्वयं को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम करने लगते हो। फिर फूल तुम्हें प्रिय हो जाते हैं, फिर चिड़ियों की चहचहाट तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, फिर तुम पेड़ों से, नदियों से, आकाश से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह समष्टि बन जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं प्रेम को मत खोजो, तुम स्वयं को खोजो, और जब तुम स्वयं को पालोगे तब प्रेम स्वतः प्रकट हो जाएगा। प्रेम तुम्हारे
भीतर है, लेकिन तुम बाहर खोजते हो, जैसे कोई समुद्र में बैठकर भी प्यासा हो। ऐसे ही तुम प्रेमहीन हो। तुम्हारे भीतर एक प्रेम का झरना है जो तुम्हारे मौन से बहेगा। बस अपने भीतर लौटो, अपने भीतर उतर जाओ और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रेम बन गया है। प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम तो तुम्हारी अपनी सत्ता है। तुम प्रेम नहीं करते, फिर तुम प्रेम हो जाते हो, और जब तुम प्रेम हो जाते हो तब यह पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, एक उत्सव, एक समाधि। अगर मेरी बातों ने तुम्हारे भीतर कुछ हलचल पैदा की हो, अगर प्रेम को अब तुम थोड़ा और गहराई से महसूस कर पा रहे हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते अपने भीतर की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। प्रेम की तरफ पहला कदम, मौन की ओर पहला झुकाव। चलो भीतर उतरते हैं साथ में। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।